कभी अपनी रातों के सन्नाटे में अपने दिल से एक सवाल पूछा है? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर उनकी हथेलियों से पैसा ऐसे फिसल जाता है जैसे रेत की मुट्ठी, और वही दुनिया, वही हवा, वही वक्त कुछ लोगों को अमीर बनते हुए देखता है, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। आखिर क्यों? क्या अमीर होने के लिए किस्मत चाहिए या फिर चुनाव? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब लोग कभी अमीर नहीं बनते क्योंकि वो गरीब पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को खुद मार देते हैं। आज की इस कहानी में हम बाबिलोन के धूल भरे शहर में जाएंगे, जहां ऊंची ऊंची दीवारें और सुनहरी धूप एक ऐसे रहस्य को छुपाए हुए हैं जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और उस रहस्य का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हाउ पुअर पीपल किल अपॉर्चुनिटी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी आज की जिंदगी और आने वाले कल दोनों को साफ साफ देख पाओगे। तो आइए चलें उस दौर में जब बाबिलोन दुनिया का सबसे धनी शहर था, जहां बाजारों में सोने की घंटियां बजती थी, जहां व्यापारी ऊंटों के कारवां के साथ दूर दूर देशों से व्यापार करते थे, और जहां एक आदमी ने गरीबी को हराकर सोने का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उस आदमी का नाम था अरकाद, और उसकी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। चैप्टर 1, दो गरीब दोस्तों की हताश रात। तस्वीर कीजिए, बाबिलोन के धूल भरे आसमान के नीचे एक लंबा दिन ढल चुका है। बानसिर अपने अधूरे रथ पर बैठा है। पसीना, धूल और हताशा तीनों उसके चेहरे पर साफ है। कोबी, उसका दोस्त और एक संगीतकार, उसके पास आकर बैठता है। कोबी धीरे से कहता है, बानसिर, तू इतने उदास क्यों है? तू तो मेहनती आदमी है, तेरे रथ पूरे शहर में मशहूर है। बानसिर थके हुए स्वर में कहता है, कोबी, मैं थक गया हूं। मेहनत से नहीं, इस बात से थक गया हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं। हर महीने बस इतना पैसा आता है कि अगले महीने तक गायब हो जाता है। और सबसे दर्द की बात, मैंने इस रथ पर हफ्तों मेहनत की, लेकिन अभी भी मेरे घर में एक तांबे का सिक्का भी नहीं है। कोबी की आंखें भर आती है। फिर कोबी बोलता है, तू जानता है बानसिर, आज मैं बाजार में संगीत बजा रहा था, लेकिन कोई मुस्कुराया भी नहीं, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। हर कोई परेशान, हर कोई दुखी, क्योंकि कोई भी अमीर बनना नहीं जानता। बानसिर कोबी के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तो हम क्या करें? कोबी धीरे धीरे आसमान की ओर देखते हुए कहता है, अमीर बनना सीखें। किससे? अरकाद से। वो भी कभी हमारी तरह गरीब था, पर आज बाबिलोन का सबसे अमीर इंसान है। और यही वो क्षण था जब दोनों दोस्तों की जिंदगी बदलने का बीज बोया गया। चैप्टर 2, अरकाद से पहली मुलाकात। अरकाद का घर धनी था, लेकिन उसका चेहरा शांत। गर्व नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं, बस एक स्थिर मुस्कान। बानसिर और कोबी ने उसके सामने अपनी सारी परेशानी खोलकर रख दी। अरकाद ने सुनकर कहा, गरीबी कोई श्राप नहीं, ये एक परिणाम है। और अमीरी कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है। कोई भी सीख सकता है जो तैयार हो। फिर अरकाद ने पूछा, क्या तुम सच में सीखना चाहते हो? दोनों ने एक साथ कहा, यस, हम सीखना चाहते हैं। चैप्टर 3, अरकाद की शुरुआत। अरकाद कहता है, जब मैं जवान था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज थी, सीखने की भूख। मैंने देखा कि शहर में सबसे अमीर व्यापारी अल्गमेश आया हुआ है। मैं उसके पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? अल्गमेश ने मुझे देखा और कहा, अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं पर बदलना नहीं चाहते। अगर तुम अपने पुराने आदतों को तोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरकाद ने हामी भर दी, और इस तरह उसकी जिंदगी की सबसे पहली सीख शुरू होती है। आर्यूएली 1।
अपनी कमाई का 10% पहले खुद को दो। अल्गमेश ने कहा, अरकाद, तुम जितना भी कमाओ पहले खुद को दो, दुनिया को नहीं, खर्चों को नहीं, दूसरों को नहीं। पहले 10% सिर्फ अपने भविष्य के लिए रखो। ये 10% तुम्हारा सैनिक है। इसे तुम जितना बढ़ाओगे ये उतने ही नए सैनिक पैदा करेगा। लेकिन अरकाद ने वही गलती की जो आज भी करोड़ों लोग करते हैं। उसने अपनी बचत ऐसे आदमी को दे दी जो पैसे बढ़ाना जानता ही नहीं था, और पैसा डूब गया। अल्गमेश ने गुस्से में कहा, सीखो अरकाद, गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबों से सलाह लेते हैं। यही पंक्तियां आज भी हर देश, हर शहर, हर गरीब की कहानी है। CHAPTER 4 अपॉर्चुनिटी लव्स प्रिपेयर्ड माइंड्स। अरकाद बोलता है, उस गलती के बाद मैंने एक चीज समझी, हर गलती पैसे की कीमत लेती है और हर गलती हमें अमीर बनने में मदद करती है अगर हम उससे सीखें। मैंने फिर से बचत शुरू की। धीरे धीरे हर महीने 10% निकालता गया। फिर मैंने उसे ऐसे आदमी को दिया जो अपने क्षेत्र में माहिर था, धातु का व्यापारी, और पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब मैंने सीखा, गलत व्यक्ति को दिया गया पैसा मर जाता है, सही व्यक्ति को दिया गया पैसा बढ़ जाता है। चैप्टर 5 डर वर्सेस अवसर। अरकाद आगे कहता है, जब मेरा पैसा बढ़ने लगा तो मुझे एक नया डर महसूस हुआ। क्या ये पैसा भी खो जाएगा? क्या मैं फिर गरीब हो जाऊंगा? लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं डर कर पीछे हट गया तो मेरी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। डर हमेशा कहता है, रुक जाओ। मौका कहता है, चलो आगे बढ़ो। CHAPTER 6 अरकाद बनता है बाबिलोन का सबसे धनी व्यक्ति। साल दर साल अरकाद ने बचत की, निवेश किया, अच्छे लोगों से सलाह ली, गलत निर्णयों से सीखा और धैर्य रखा। धीरे धीरे उसका पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ता चला गया और एक दिन उसके पास इतना धन था कि लोग उसे कहते थे, ही इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एलिसेसोन एक 10% रूल। अगर तुम अपनी कमाई का 10% बचाते नहीं तो तुम जिंदगी भर किसी और की जेब भरने के लिए काम करोगे। 10% तुम्हें आजादी की तरफ ले जाता है। लेसन 2 प्रोटेक्ट योर मनी। गरीब लोग पैसे को खो देते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, जल्दी अमीर बनने के लालच में निवेश करते हैं, बिना जांचे परखे पैसे देते हैं, बिना ज्ञान के व्यापार शुरू करते हैं और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किताब कहती है, मनी इज सेफ ओनली विद द एक्सपीरियंस्ड। LESSON 3 मेक योर मनी वर्क। अगर पैसा बस रखा है और बढ़ नहीं रहा तो वो मरा हुआ पैसा है। अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, पैसे को कमाना सिखाते हैं। लेसन 4 टाइम प्लस डिसिप्लिन वेल्थ। धैर्य है अमीर इंसान की रीढ़ है। LESSON 5 राइट एडवाइस चेंजेस डेस्टिनी। गलत सलाह से महंगा नुकसान है। LESSON 6 अपॉर्चुनिटी नेवर डाइज, पीपल किल इट। गरीब लोग अपॉर्चुनिटी को मारते हैं, डर से, टाल मटोल से, गलत सलाह से, आदतों से, दिखावे से और कमजोरी से। मौका बाहर नहीं मरता, अंदर मरता है। कहानी फिर वापस आती है बांसर और कोबी पर। दोनों अरकाद से सीख कर हर महीने अपनी कमाई का 10% अलग रखने लगे। गलत खर्च बंद किए, सही सलाह ली और धीरे धीरे उनकी हालत बदलने लगी। उनकी आंखों में डर कम और उम्मीद बढ़ने लगी। और यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है, यू बिकम वॉट योर हैबिट्स मेक यू। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले तो पहले अपनी आदतें बदलें। 10% बचत करें, गलत सलाह से बचें, पैसे को काम पर लगाएं और सबसे जरूरी, मौका आते ही पकड़ लें। उसे मारने वालों में मत बने। अगर आपको यह विस्तृत समरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी 10% जर्नी आज से शुरू कर रहा हूं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अद्भुत